पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के जो जयंती अवसर पर और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो शहादत दिवस पर आज कांग्रेस भवन में कार्यक्रम रखा गया। तो ऐसे में बताना चाहूँगा कि कांग्रेस भवन में जो जिला कांग्रेस द्वारा अलग कार्यक्रम किया गया, वहीं अनुसूचित जाति कांग्रेस सेल जो जिला अध्यक्ष है उनके द्वारा अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इससे साफ देखने से यही आया है कि दोनों में अभी भी आपस में गुटबाजी देखने को मिली है। और इससे पहले लगातार जो संगठन नहीं बना था, संगठन बाद में बना है इतने सालों बाद भी, और अब संगठन बनने के बाद जिला अध्यक्षों की भी इससे पहले जो नियुक्तियां की गई है, और साथ के साथ जो जिला अध्यक्ष बने हैं वो सभी जो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और हिसार की बात करूं, हिसार में भी ऐसा हुआ है, जिला ग्रामीण जो अध्यक्ष द्वारा अलग कार्यक्रम किया है, कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, वहीं और अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उनके द्वारा अलग कार्यक्रम किया है। उसमें जो जिला ग्रामीण जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उसमें पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी और भूपेंद्र गंगवा, ब्रजलाल सहित तमाम कई नेताओं ने भाग लिया। वहीं कार्यक्रम का आयोजन एक तरफ तो जो कांग्रेस भवन के निचली बिल्डिंग में किया गया और दूसरा कार्यक्रम कांग्रेस भवन में ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर किया गया। दूसरे कार्यक्रम में जो उसमें जो किया गया उसमें जो आदमपुर के जो विधायक थे वो शामिल हुए, उकलाना के जो विधायक थे वो शामिल हुए, तमाम तरह के जो उनके पक्ष के नेता शामिल हुए। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि ये कांग्रेस की गुटबाजी आगे और कितनी बढ़ती है, क्योंकि इसमें आज देखने में यही सामने आया है। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कार्यक्रम करते आए हैं, पीछे भी करते आए, आज भी कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस भवन में किसी तरह भी कोई जगह नहीं थी और सभी कार्यकर्ता अपनी सच्ची श्रद्धांजलि, अपनी सच्ची भाव के साथ हिसार जिले की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से हम सब ने सच्ची श्रद्धांजलि दी। किन किन कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेसी नेताओं ने भाग लिया आपके कार्यक्रम में, और भी प्रोग्राम हो? जो कांग्रेस का कार्यकर्ता सच्ची भावना रखता है, जब से मैंने सेवादर का पद संभाला है जिला कांग्रेस की तरफ से, उस दौरान से सभी साथी, हमारा कांग्रेस का ग्राफ हर प्रोग्राम में दिन बर दिन बढ़ता आ रहा है, ये कोई दोहराई नहीं। आज आप सब देख रहे हो कांग्रेस पार्टी के प्रांगण के अंदर कोई भी किसी तरह की जगह नहीं है। एकजुट होने के लिए क्या आह्वान करेंगे? कांग्रेस पार्टी, हम राहुल गांधी जी के सच्चे सिपाही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के सच्चे सिपाही है, हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के सच्चे सिपाही है। जो भी कांग्रेस दिशा निर्देश देगी उस सच्चाई के साथ हम अड़िंग और खड़े रहेंगे और कांग्रेस पार्टी को हर उस कार्यकर्ता तक जाएंगे जो कार्यकर्ता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, जो कार्यकर्ता बीजेपी में प्लान कर गया है, जो कार्यकर्ता अदर पार्टी में प्लान किया गया है, उस कार्यकर्ता के मन में एक टीस है। उस टीस के साथ सभी कार्यकर्ता कांग्रेस साथियों के साथ, सीनियर नेताओं के साथ मिलकर उस कार्यकर्ता को जोड़ने का प्रयास करेंगे और जोड़ेंगे। ब्रजेंद्र सिंह की एक सद्भाव यात्रा चल रही है, आज दूसरा दिन है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने अपने अलग अलग तरीके से, नेताओं का अपना अलग महत्व है, उनका अलग ग्राफ है, वो अपने हिसाब से कांग्रेस पार्टी को हर नेता और कार्यकर्ता मजबूत कर रहा है। जी ने कांग्रेस को गुटों में बची हुई पार्टी कहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी सभी, चंडीगढ़ के अंदर राव नरेंद्र जी ने शपथ समारोह लिया था, सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एक मंच पर दिखाई दिए थे और एक मंच पर ही प्रोग्राम करते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। कांग्रेस भवन में जो आज जो कांग्रेस भवन के अंदर इंदिरा गांधी जी का जयंती और वल्लभ भाई पटेल जी की जन्मदिन के ऊपर जो कांग्रेस के जो प्रांगण में जो हिसार जिले के कांग्रेस भवन के अंदर जो प्रोग्राम किया गया है, ये बड़ा भव्य प्रोग्राम किया गया है और काफ़ी लोगों ने इसमें बड़ी हर्ष उत्साह और वो शहादत देने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि
इंदिरा गांधी जी भारत देश की एक पहली प्रधानमंत्री थी जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनी, और उन्होंने देश के लिए काफ़ी कुछ योजनाएं और काफ़ी कुछ इस तरह के देश में जो कार्य किए जो देश के लिए सराहनीय का काम किया है। और दूसरी बात कि जो आज देखने को मिला, जो मेरे को और मैं पिछले भी 10-15 सालों में जो हम देखते आ रहे हैं, और कांग्रेस के पिछड़ने का जो कारण है कांग्रेस का, वो कारण आज कांग्रेस भवन में दोबारा से देखने को मिला। ये जो कांग्रेस के मैं कार्यकर्ता होने के नाते और कांग्रेस की बात आज मैं मीडिया के सामने खुले चैलेंज से कह रहा हूँ कि कांग्रेस के जो हाईकमान के जो नेता है, वो चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो और चाहे राहुल गांधी जी हो, वो इस को संज्ञान में रखकर बात रखे, क्योंकि हमने 2019 का जो और 24 का जो रिजल्ट हमारे सामने आया ना, 24 का जो इलेक्शन का रिजल्ट आया, वो यही कारण था कांग्रेस को हारने का कारण। और आज वो खत्म होने की बजाय कांग्रेसी जो लोग हैं वो इसको बड़ा बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं ना। कांग्रेस को अगर इस तरह की बातें और इस तरह का बढ़ावा दोबारा फिर इस तरह का किया गया तो कांग्रेस आगे 2029 में भी अपने आप को खड़ा नहीं कर पाएगी, क्योंकि हरियाणा के अंदर तो वास्तविक स्थिति है जो, क्योंकि सिर्फ फोटो है और अपने आप को नेताओं को खुश करने का और या फिर उस तरह का कार्यक्रम चल रहे हैं ना, तो वो कांग्रेस को लाने की बात नहीं कर रहे। एक व्यक्तिवाद का, समाजवाद का और एक अपने राजनीति तौर पे एक पार्टी के लीडरों का खुश करने की बात है, क्योंकि जब जो सीनियर लीडर अगर इस तरह के कार्यक्रम के इस तरह के काम करेंगे तो वो एक अच्छा कार्य मैसेज नहीं जाएगा। और प्रदेश अध्यक्ष भी मेरी बातें सुन रहे होंगे, प्रदेश अध्यक्ष से भी मेरा अनुरोध है कि इस तरह के कामों पर नकेल करने का काम करें। और राहुल गांधी जी से भी स्पष्ट तौर पे है कि हम कांग्रेस की नीति है, मैं 20 सालों से हमने कांग्रेस को साथ दिया, और कांग्रेस जो 20 सालों से जो आज नीचे कगार पे जुड़ी है, इसका रिजल्ट सीनियर लीडर है। और वो हरियाणा के अंदर कांग्रेस को लाना नहीं चाहते, क्योंकि उनका काम हरियाणा के अंदर कांग्रेस को तोड़ देने का काम कर रहे हैं, और वो रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। आज कांग्रेस जिस तरह के एक जिला अध्यक्ष के एक ही उस जिले पे इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज, एक इसका दो, अगर ये भलोभांति दोनों ही एक प्रोग्राम एक जगह इकट्ठे होते तो कितना अच्छा था, भव्य लोग जुड़ते और सभी लोगों की श्रद्धा है। कांग्रेस जनता के जो लोग हैं और जनता लाना चाहती है कांग्रेस को, मगर जो सीनियर लीडर है वो कांग्रेस को लाने का काम नहीं कर रहे। वो सिर्फ अपने आप को या अपने पत्र को और या अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, वो अपने आप की राजनीति चमकाने के चक्कर में वो जनता के भविष्य के और जनता को जो कांग्रेस से जुड़ी जिन लोगों की श्रद्धा है, वो कांग्रेस को उनको समझने के लिए और नहीं उनको लाने का काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। प्रोग्राम तो पार्टी का एक है और इसे पार्टी के कई जने कह देते हैं, आप देखते हैं पार्टी एक जगह एक प्रोग्राम करे, जैसे कि एमपीसीसी या एसीसी से जो प्रदेश हो, हम सबकी सभी वर्कर की सभी लोकल नेताओं की यही मांग है और हम इसके पास लगे हैं। पार्टी का एक प्लेटफॉर्म पर एक प्रोग्राम है, पार्टी की और वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, दो महान आत्मा है, उनको याद करने के लिए हम सभी कांग्रेस जन यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। और मेरे को थोड़ा जल्दी कैथल जाना था, इसलिए मैं फूल चढ़ा के आ गया। इनकी प्रेरणा को लेकर लोगों को किस तरीके से इनके इंदिरा गांधी के पक्ष नहीं चल रहे हैं, असली कांग्रेसी वे चल रहे हैं, कांग्रेसी असली हैं, जिनके अंदर कांग्रेस है वे चल रहे हैं, इनकी प्रेरणा की इनकी बात को मानते हैं। और एक ही बात आती है, कांग्रेस आपस में अभी भी दो गुटों में है, क्या मानते? नहीं, गुट नहीं है, ये गुटगाट नहीं है, ये हमारे हाईकमान को इनको सख्त होना चाहिए। अगर स्त्रियां कांग्रेस रही तो सत्ता में आना असंभव है कि एक दिन के अंदर 2 जयंती कांग्रेस भवन के अंदर। ये नहीं है कि 2 क्यों मना रहे हैं, मनाओ, हम इसका खिलाफ नहीं है। 2 क्यों, पूरे देश के अंदर कई हजार जयंती कांग्रेस पार्टी के, यानी कि इंदिरा गांधी जी की, वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन और उनकी पुण्यतिथि आज मना रहे हैं पूरे देश के अंदर कई हजारों। तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ एक है कि कांग्रेस भवन में 2 क्यों, ये है, ये कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, ये कांग्रेसी नहीं है। मैं कल ही बताना चाहता हूँ भाई, जो आज यानी कि जिला अध्यक्ष ब्रिजलाल बैबलपुरिया, अगर उनकी तरफ से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव साहब की तरफ से एक संदेश आ गया कि 10 बजे अपना जयंती
का प्रोग्राम करना इंदिरा गांधी जी का, तो एक उसका बाद में 12 बजे रखना तो ये कांग्रेस को कमजोर करने वाली बात है। और हाईकमान ने सख्त होना चाहिए, अगर सख्त नहीं हुआ तो असंभव है पार्टी आना। मैं दारा सिंह वर्मा, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष इंटक। आज स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की श्रद्धांजलि पे पहुंचा हूं मैं। उनकी 41वीं जयंती है और सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने देश को इतना आगे लाया कि बहुत आगे लाया। हर चीज में इंदिरा गांधी जी ने देश को हर चीज दी, हवाई अड्डे दिए, कॉलेज दिए, हर चीज में उन्होंने भागीदारी। तो आज हम उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस भवन हिसार में आए हैं। हमें उनके पद चिन्हों पे चल के आगे बढ़ना चाहिए और जो उन्होंने आज तक हमें दिशा निर्देश दी, उनके पद चिन्हों पे हम चलेंगे और उनके नाम को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस भवन में एक प्रोग्राम सुबह था जिसके हमारे पास मैसेज आए फ़ोन के ऊपर। स्वर्गीय हमारी आर्यन लेडी इंदिरा गांधी की जो हमने मनाया था, उसको श्रद्धांजलि दी थी कांग्रेस भवन में। और उसके बाद एक प्रोग्राम दोबारा किसी और हुआ है, लेकिन उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। जब मैं आया तो लोग आए, ऊपर प्रोग्राम किया, वो नीचे प्रोग्राम था। लेकिन मेरा ये मानना है, कांग्रेस पार्टी सभी मिलकर सभी एकजुट होकर प्रोग्राम करना चाहिए। एक जनता में अच्छा इसका मैसेज आता है, एक संदेश जाएगा भी सारी पार्टी एकजुट है और सबको एकजुटता से काम करना पड़ेगा। क्योंकि पिछला जब चुनाव था विधानसभा का, उसमें हम आप लोग सारे जितने भी भुगत चुके हैं पार्टी, उसको सिर्फ 0.5% के मार्जिन से 22,000 वोटों से हमारी कांग्रेस पार्टी सरकार में सत्ता में आते आते रह गई है। तो इसलिए आगे मेरा सबसे अनुरोध है, जितने पार्टी के जो हमारे पदाधिकारी जो भी है, हाईकमान से ये मेरा अनुरोध है, हाईकमान इसके ऊपर देखे और सबको एकजुट करने का प्रयास करें और सारे एक स्टेज पे आके सब काम करें। तो हमने सिर्फ हमारी जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके शहादत दिवस पे श्रद्धा सुमन हमने अर्पित किए हैं। और कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, जैसे हमारे विधायक हैं श्री नरेश सेलवाल जी हमारे साथ हैं, श्री जस्सी जी नारनौल से, दूसरे सभी नेता और कार्यकर्ता मौजूद हुए हैं। और सरदार पटेल जी की जयंती है, उनको भी हमने कोटि कोटि नमन किया है। और सबने इकट्ठे हो करके, क्योंकि जो देश को आज़ादी मिलने से लेकर के और देश को आगे दूसरे सारे दुनिया में भारत को एक नाम दिलाने का जो काम किया है, वो कांग्रेस पार्टी के जो हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री रहे या दूसरे नेता रहे, उन्होंने अपने संघर्ष और कार्यकलाप के माध्यम से देश को आगे ले जाने का काम किया। तो आज तो हमने यही संकल्प लिया है कि उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हुए, कांग्रेस पार्टी को संगठित करते हुए और लोगों में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सभी वर्गों को इग्नोर करने का काम कर रही है, और धरातल पे कोई किसी, चाहे किसान की बात करें, चाहे दलित और पिछड़े वर्ग की बात, व्यापारी की बात, युवाओं को रोजगार देने की बात, महिलाओं के कल्याण की बात, किसी भी सेक्टर की बात करें, तो वहाँ पे कोई धरातल पे किसी किस्म का कोई विकास नाम की या जो मौजूदा जो ज़रूरतें हैं लोगों की हरियाणा प्रांत में, वो नज़र नहीं आती। तो कांग्रेस पार्टी की जो सरकारें रही, हमारे मुख्यमंत्री रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय में, जो जिस तरह से इन वर्गों का कल्याण की योजनाएं बनी, धरातल पे लागू हुई, तो उनको हमने चर्चा की है। और निश्चित तौर से उनसे हटके आज ये जो हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उनको हमने कोटि कोटि नमन किया। सबसे पहले तो मैं आज हमारे SC अनुसूचित विभाग के सभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज बागड़ी जी, हमारे AICC से प्रभारी श्री जयप्रकाश जी नरनवने
और मुख्य अतिथि चंद्र प्रकाश जी, भाई जस्सी पेटवाड़ जी, तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ श्रीमती इंदिरा गांधी जी की शहादत दिवस पे इंदिरा गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, उनको नमन करता हूँ। और सरदार पटेल जी की जयंती, आज जो हमारे लौह पुरुष थे जिन्होंने जब देश की आज़ादी के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनको भी हमने नमन किया है। और उनसे प्रेरणा लेते हुए जिस प्रकार से देश को सरदार पटेल जी ने, इंदिरा गांधी जी ने मजबूती देने का काम किया था, देश को एक विकासशील देश की श्रेणी में पहुंचाने का काम किया था, आज भी सरकार ने उसको पिछाड़ने का काम किया। और लोगों ने आज संकल्प भी लिया कि हम जो है बीजेपी की जो कुनीतियां है, चाहे हमारी विदेश नीति है जो बिल्कुल फैल हो चुकी है, चाहे आप ट्रंप जी को देख लीजिए, हर रोज कभी सीज फायर की बात करते हैं, कभी रसिया से तेल बंद कराने की बात करते हैं, तो विदेश नीति भी हमारी फैल हो चुकी है। और देश के अंदर धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो जहर घोला जा रहा है, तो उस तरह की चीजों का हम खंडन करते हैं। और इंदिरा जी के शहादत दिवस पे संकल्प लिया है कि बाबा साहब के दिखाए जो मार्ग थे, भाई शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, एकजुट होकर के। हमारा एससी सेल का ये प्रोग्राम था। एससी समाज को जो इन्होंने बांटने का काम बीजेपी ने वोट के आधार पे किया है, मिलना कुछ नहीं, आरक्षण वही है जो बाबा साहब ने 20% दिया था, लेकिन जातियों को बांटने का काम करे। तो उससे ऊपर उठ के लोगों को एकजुट होके लड़ाई लड़नी होगी और समाज को, हर वर्ग को, चाहे महिला हो, बच्चे हो, हमारे युवाओं को रोजगार की बात हो, किसानों के हक की बात हो, उसके अंदर इकट्ठे होकर संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। गुटों में बटा हुआ कांग्रेस। चलो मैं तो ये कहूँगा, अल्टीमेटली लग तो रहे हैं उसी काम में। वो भी साथी जन्मदिन मना रहे हैं और अपने मतलब है ना, हम भी उनकी शहादत दिवस और पटेल जी का जन्मदिन मना रहे हैं। ये ज़्यादा एससी डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित है। एससी देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी और श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती और इंदिरा जी का शहादत दिवस पूरे हिंदुस्तान के अंदर मनाया जा रहा है, प्रत्येक कांग्रेस मुख्यालय के ऊपर। और उसी कड़ी में हिसार के अंदर एससी सेल डिपार्टमेंट के द्वारा कांग्रेस भवन के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी जी का शहादत दिवस और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई जा रही है। और आज के जो हमारे मुख्य मेहमान है इस समारोह के, जो हैं वो आदमपुर से जो हमारे विधायक चंद्र प्रकाश जी मुख्य अतिथि हैं, और हमारे 80 साल के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष जी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। और हम इंदिरा गांधी जी को या श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, सरदार पटेल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उनकी शहादत का नमन करेंगे।